बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। जब हज़रत मूसा खुदा से कलाम करने पहाड़ पर जाते थे, एक औरत जो कि बे औलाद थी, उसने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर होकर अर्ज की कि अब जब खुदा से कलाम करने जाएं तो पूछना कि मेरी औलाद कब होगी। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम खुदा से कलाम करने पहाड़ पर तशरीफ़ ले गए तो उन्होंने अल्लाह से कहा कि फलां औरत ने मुझसे ये सवाल करने को कहा था कि उसकी औलाद कब होगी। अल्लाह ताला ने फरमाया कि इसके नसीब में औलाद नहीं है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने ये सारी बात आकर उस औरत को बता दी। औरत ये सुनकर मायूस हो गई। कुछ ही दिन गुजरे थे कि एक दिन उस औरत के घर के पास से एक फकीर गुजरा। उसने सदा लगाई कि जो मुझे एक रोटी देगा मैं उसके लिए नेक औलाद की दुआ करूंगा। जब ये सदा उस औरत ने सुनी तो फौरन एक रोटी उस फकीर को दे दी। फकीर ने उस औरत के लिए नेक औलाद की दुआ की और चला गया। अल्लाह के फजल और रहमत से उस फकीर की दुआ के बाद उस औरत के यहाँ औलाद हुई। वो औरत बहुत खुश हुई। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उस औरत के घर के सामने से गुजरे तो उन्होंने जश्न की वजह दरियाफ्त की। उस औरत ने बताया कि अल्लाह ने मुझे औलाद से नवाजा है। आप अलैहिस्सलाम ने तो कहा था कि मेरे यहाँ कभी औलाद ना होगी, मगर अल्लाह ने एक फकीर की दुआ से मुझे औलाद से नवाजा। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने सुना तो अल्लाह के हुजूर हाजिर हुए और कहा कि ए अल्लाह, ये क्या माजरा है? तूने तो फरमाया था कि इस औरत की कभी औलाद ना होगी। इस पर अल्लाह ने फरमाया कि ए मूसा, पहले तू जाकर हलाल गोश्त का एक टुकड़ा ले आ, फिर मैं तेरे सवाल का जवाब दूंगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने बहुत तलाश किया मगर कहीं से भी हलाल गोश्त का टुकड़ा न मिला। वो वापस अल्लाह के हुजूर हाजिर हुए और कहा कि ए अल्लाह, मुझे कहीं से भी हलाल गोश्त का टुकड़ा नहीं मिला। इस पर अल्लाह ने फरमाया कि इंसान के गोश्त का टुकड़ा ले आओ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने सोचा कि ये तो और मुश्किल काम है, मगर अल्लाह का हुक्म था इसलिए निकल पड़े। बहुत तलाश करने के बाद भी कहीं से इंसान की गोश्त का टुकड़ा न मिला। वो तलाश करते करते एक जंगल पहुंच गए। इस जंगल में वही फकीर बैठा था जिसने उस औरत के लिए दुआ की थी। उस फकीर ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से उनकी परेशानी की वजह दरियाफ्त की तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने सारा माजरा बयान किया। ये माजरा सुनकर उस फकीर ने बोला कि सिर्फ एक टुकड़ा चाहिए, कोई चाकू है आपके पास? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने चाकू निकाल कर दे दिया। चाकू लेकर उस फकीर ने अपने जिस्म से गोश्त का एक टुकड़ा काट कर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को दे दिया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जाने ही लगे थे कि फकीर ने उन्हें पुकारा और कहा कि रुक जाओ, पता नहीं अल्लाह ताला ने कौन से हिस्से का गोश्त मंगवाया हो, मैं जिस्म के हर हिस्से से गोश्त का टुकड़ा काट देता हूँ। उस फकीर ने अपने हाथ से कंधे, पीठ और जिस्म के हर हिस्से से गोश्त का टुकड़ा काट के दे दिया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुजूर हाजिर हुए और कहा कि मैं गोश्त के टुकड़े ले आया हूँ। अल्लाह ने फरमाया किसके गोश्त के टुकड़े हैं? इस पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने सारी बात बयान की और कहा कि फलां जंगल में एक फकीर मिला था, उसी के जिस्म के गोश्त के टुकड़े हैं। तब अल्लाह ने फरमाया कि ऐ मूसा, इस बंदे ने तेरे कहने पर मेरे लिए अपने जिस्म से गोश्त के टुकड़े काट कर दे दिए, तो क्या मैं इसके कहने पर उस औरत को औलाद नहीं दे सकता था? ऐ मूसा, गोश्त तो तेरे जिस्म पर भी था और उस औरत के लिए दुआ भी कर सकता था, मगर तूने न की। इस फकीर ने सच्चे दिल से दुआ की और मैंने कबूल कर ली। बेशक खुदा अपने नेक बंदों को अजीज रखता है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम एक दिन जंगल जा रहे थे कि उन्होंने एक चरवाहे की आवाज सुनी। वो ऊंची आवाज में कह रहा था कि ऐ मेरी जान से प्यारे खुदा, तू कहाँ है? मेरे पास आ, मैं तेरे सर में कंघी करूं, जुएं चुनूं, तेरा लिबास मैला हो गया है तो धोऊं, तेरे मुंह से फट गए हों तो वो भी सियूं, तुझे ताजा दूध पिलाऊं, तू बीमार हो जाए तो तेरी तीमारदारी करूं। अगर मुझे मालूम हो कि तेरा घर कहाँ है तो तुम्हारे लिए रोज घी और दूध लाया करूं। मेरी सब बकरियां तुम पे कुर्बान, अब तो आजा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उसके करीब गए और कहने लगे, अरे अहमक, तू ये बातें किससे कर रहा है? चरवाहे ने जवाब दिया, उससे कर रहा हूं जिसने तुझे और मुझे पैदा किया और ये जमीन व आसमान बनाए। ये सुनकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने गजबनाक होकर कहा, अरे बदबख्त, तू इस बेहुदा बकवास से कहीं का न रहा, बजाय मोमिन के तू काफिर हो गया। खबरदार, ऐसी बेमायने और फजूल बकवास बंद कर, तेरे इस कुफ्र की बू सारी दुनिया में फैल गई। अरे बेवकूफ, ये दूध लस्सी हम मखलूकात के लिए है, कपड़ों के मोहताज हम हैं। हक ताला इन हाजात से बेनियाज है, न वो बीमार पड़ता है, न उसे तीमारदारी की जरूरत, न इसका कोई रिश्तेदार। तौबा कर और इससे डर। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के गैज़ व गज़ब में भरे ये अल्फाज सुनकर चरवाहे के औसान क़ता हो गए और वो खौफ से थर थर कांपने लगा।
चेहरा जर्द पड़ गया और बोला, ए खुदा के जलीलुल कद्र नबी, तूने ऐसी बात कही कि मेरा मुंह हमेशा के लिए बंद हो गया और मारे निदामत के मेरी जान हलाकत में पड़ गई। ये कहते ही चरवाहे ने सर्द आह खींची, अपना गिरबान तार किया और दीवानों की तरह अपने सर पे खाक उड़ाता गायब हो गया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम हक ताला से हम कलाम होने के लिए कोहे तूर पे गए तो खुदा ने फरमाया, ए मूसा, तूने हमारे बंदे को हमसे जुदा क्यों किया? तू दुनिया में जुदाई के लिए आया है या मिलाप के लिए? खबरदार, इस काम में एहतियात रख। हमने अपनी मखलूक में हर शख्स की फितरत अलग बनाई है और हर फर्द को दूसरों से जुदा अक्ल बख्शी है। जो बात एक के हक में अच्छी है वो दूसरे के लिए बुरी है। एक के हक में तरियाक का असर रखती है, वही दूसरे के लिए जहर है। एक के हक में नूर और दूसरे के हक में नार। हमारी जात पाकी और नापाकी से मुबर्रा है। ए मूसा, ये मखलूक हमने इसलिए नहीं पैदा फरमाई कि इससे हमारी जात को कोई फायदा पहुंचे। इसे पैदा करने का मकसद ये है कि इस पर हम अपने कमालात की बारिश करें। जो शख्स जिस ज़बान में भी हमारी हमदो सना करता है, इससे हमारी जात में कोई कमी बेशी वाक़ई नहीं होती। मदहा करने वाला खुद ही पाक साफ होता है। हम किसी के कौल और ज़ाहिर पर निगाह नहीं रखते, हम तो बातिनो हाल देखते हैं। ए मूसा, खिरतमंदों के आदाब और हैं, दिल जलो और जान हारों के आदाब और। हजरत मूसा ने जब खुदा का ये एताब आमेज खिताब सुना तो सख्त पशमा हुए और बारगाह इलाही में निहायत निदामत और शर्मसारी से माफी मांगी। फिर इसी इज़्तिराब और बेचैनी में उस चरवाहे को ढूंढने जंगल में गए। सहरा और बयाबां की खाक छानी पर चरवाहे का कहीं पता न चला। इस कदर चले कि पैरों में छाले पड़ गए, लेकिन तलाश जारी रखी। आखिर इसे आप पा लेने में कामयाब हुए। चरवाहे ने उन्हें देखकर कहा, ए मूसा, अब मुझसे क्या खता हुई कि यहाँ भी आन पहुंचे? हजरत मूसा ने जवाब दिया, ए चरवाहे, मैं तुझे मुबारक देने आया हूँ। तुझे हक ताला ने अपना बंदा फरमाया और इजाजत अता की कि जो तेरे जी में आए बिला तकल्लुफ कहा कर। तुझे किसी अदब व आदाब, कायदे और ज़ाब्ते की जरूरत नहीं। तेरा कुफ्र असल दीन है और दीन नूर जान। तुझे सब कुछ माफ, बल्कि तेरे सदक़े में तमाम दुनिया की हिफाजत होती है। चरवाहे ने आंखों में आंसू भरकर कहा, ए पैगंबर खुदा, अब मैं इन बातों के काबिल ही कहा रहा हूं कि कुछ कहूं। मेरे दिल का खून हो चुका, अब मेरी मंजिल बहुत आगे है। तूने ऐसी ज़रब लगाई कि हजारों लाखों साल की राह तय कर चुका हूं। मेरा हाल बयान के काबिल नहीं और ये जो कुछ मैं कह रहा हूं इसे भी मेरा अहवाल मत जान। मौलाना रूमी इस हकीकत से महासिल ये निकालते हैं कि ऐ शख्स जो तू हक ताला की हम्दो सना बयान करता है, क्या समझता है? तू तो इब्तिहा से इंतहा तक नाकिस और तेरा हाल काल भी नाकिस। ये बहस इस परवरदिगार रहमान और रहीम का कर्म है कि वो तेरे नाकिस और गंदे तोहफे को कबूल फरमाता है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने एक दफा अल्लाह ताला से पूछा कि जन्नत में मेरे साथ कौन होगा? जवाब में कहा गया कि फलां कसाई होगा। आप कुछ हैरान हुए और उस कसाई की तलाश में चल पड़े। वहां देखा तो एक कसाई अपनी दुकान में गोश्त बेचने में मसरूफ था। अपना कारोबार खत्म करके उसने गोश्त का एक टुकड़ा कपड़े में लपेटा और घर की तरफ रवाना हो गया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने इस कसाई के घर के बारे में मजीद कुछ जानने के लिए बतौर मेहमान घर चलने की इजाजत चाही। घर पहुंचकर कसाई ने गोश्त पकाया, रोटी पकाकर उसके टुकड़े शोरबे में नरम किए और दूसरे कमरे में चला गया, जहां एक निहायत कमजोर बुढ़िया पलंग पे लेटी थी। कसाई ने मुश्किल से उसे सहारा दे के उठाया और एक एक लुकमा उसके मुंह में देता रहा। जब उसने खाना तमाम किया तो बुढ़िया का मुंह साफ किया। बुढ़िया ने कसाई के कान में कुछ कहा, जिसे सुनकर कसाई मुस्कुराया और बुढ़िया को वापस लिटा के बाहर आ गया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जो ये सब कुछ देख रहे थे, कसाई से पूछा, औरत कौन है? इसने तेरे कान में क्या कहा जिस पे तू मुस्कुराया? कसाई बोला, ए अजनबी औरत, ये मेरी माँ है। घर आने के बाद मैं सबसे पहले इसके काम करता हूँ। ये रोज खुश होकर मुझे दुआ देती है कि अल्लाह तुझे जन्नत में हजरत मूसा के साथ रखे, जिस पे मैं मुस्कुरा देता हूँ कि भला मैं कहाँ और मूसा कहाँ। याद रखो, माँ की दुआएं तकदीर बदलती हैं, इसलिए वालदैन की नाफरमानी से बचो। अल्लाह ताला सब गुनाह माफ करता है सिवाय वालदैन की नाफरमानी के। वो इस फेल के मुर्तकिब को मरने से पहले ही दुनिया में सजा देता है। माँ बाप की इज्जत करो, उनकी जरूरियात का ख्याल रखो ताकि आपकी औलाद आपका ख्याल रखे, आपकी इज्जत करे। अल्लाह की जात पर कामिल यकीन रखो। हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु का कौल है कि जो जात रात को दरख्तों पर बैठे परिंदों को नींद में गिरने नहीं देती, वो जात
इंसान को कैसे बेयारो मददगार छोड़ती है। जब कोरोना वायरस की वबा ने सारी दुनिया में एक अजीब गरीब सूरत हाल पैदा की, जिससे रिश्तों में दूरियां पैदा हुई, इसका तसव्वुर भी किसी के जहन में न था। ऐसे दौर में औलाद जिसको मां ने उंगली पकड़कर चलना सिखाया, उसको घर में दाखिल होने से रोक रही है। हालात तो इस कदर तेजी से बदल रहे हैं कि तुम नीचे गिर कर देखो, उठाने कोई नहीं आएगा। तुम जरा उठ कर देखो, गिराने सब आ जाएंगे। जबकि तुम्हारे गिरने पर माँ का कलेजा मुंह को आता है और तुम्हारे गिर कर उठने पर सबसे ज्यादा इसी के कलेजे को ठंडक पहुंचती है। हजरत अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि हम रसूल करीम अलैहिस्सलाम के साथ बैठे हुए थे कि एक आराबी आया और रसूल अल्लाह से कहने लगा कि मेरी मदद कीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी बात का जवाब अता नहीं फरमाया, और हम सब सहाबा को ये बात अच्छी तरह मालूम थी कि अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी बात का जवाब नहीं देते तो हम समझ जाते कि आपने इस बात को पसंद नहीं फरमाया, तो हम खामोश हो जाया करते। इस आराबी ने दूसरी दफा अपना सवाल दोहराया, आप फिर खामोश रहे। जब उसने तीसरी दफा अपना सवाल दोहराया तो आका करीम ने फरमाया कि मांग क्या मांगता है। हम सब उसकी किस्मत पर रश्क करने लगे कि अब ये जन्नत का सवाल करेगा, लेकिन उसने कहा कि मैं एक सफर पे जा रहा हूं तो मुझे एक ऊंट और कुछ ज्यादा राह चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको दोनों चीजों का इंतजाम फरमाया। जब वो चला गया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये तो बनी इसराइल की इस बुढ़िया की मिसल होने से भी आजिज है। हमने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, ये बुढ़िया का क्या वाक़या है? तो आका करीम ने फरमाया कि जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी उम्मत को लेकर दरिया की दूसरी तरफ जाने का इरादा किया तो आप अलैहिस्सलाम पर वही आई कि ए मूसा, जाते वक्त हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का जसद मुबारक साथ लेकर जाना, क्योंकि हम फिरौन पे अजाब भेजने वाले हैं, और जहां नबी हो वहां अजाब नहीं आता, और जहां अजाब हो वहां नबी नहीं होता। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज की, या बारी ताला, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक कहाँ है? तो अल्लाह ने फरमाया कि बनु इसराइल की सबसे बूढ़ी औरत से पूछो। हजरत मूसा ने ऐलान करवाया कि जो सबसे बूढ़ी औरत है उसे ढूंढा जाए। वो औरत मिल गई, उसे आप अलैहिस्सलाम की बारगाह में पेश किया गया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने इससे पूछा कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक कहाँ है? उस बुढ़िया ने कहा कि आज से 300 साल पहले जब मैं बच्ची थी तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का विसाल हुआ, लेकिन मेरी एक शर्त है, आप वो पूरी करेंगे तो मैं बताऊंगी, वरना नहीं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि शर्त क्या है? बुढ़िया ने कहा कि मुझे जन्नत में आपका साथ चाहिए, और मेरी उम्र 300 साल है तो मुझे जवानी भी चाहिए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह से दुआ करने पर तुझे जवानी तो मिल जाएगी, लेकिन जन्नत में मेरे साथ तू नहीं रह सकती। जन्नत में तो मेरी बीवी सफूरा होगी। बुढ़िया ने कहा कि फिर मैं भी नहीं बताऊंगी। वो अपनी जिद पर अड़ गई तो आप अलैहिस्सलाम पर वही आई, ए मूसा, बुढ़िया की बात मान क्यों नहीं जाते? आपका क्या जाता है? तो हजरत मूसा ने इस बुढ़िया की बात मान ली, यानी उसको जन्नत का भी वादा कर लिया, और वो बुढ़िया जवान भी हो गई। उस बुढ़िया ने कहा कि जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का विसाल हुआ तो दरियाए नील के इस तरफ के लोगों ने कहा कि हम नबी को यहाँ दफन करेंगे ताकि बरकत हासिल करें, लेकिन दूसरी तरफ के लोगों ने कहा कि नहीं, हम अपनी तरफ दफन करेंगे ताकि हम बरकत हासिल करें। फिर दोनों तरफ के बुजुर्गों ने कहा कि हम उनका जिस्म मुबारक यहाँ रख देते हैं और फैसला अल्लाह पे छोड़ देते हैं। फिर सब ने देखा कि दरियाए नील का पानी दरमियान से खुश्क हो गया, तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को वहां दफन कर दिया गया, और जैसे ही दफन किया तो दरिया का पानी फिर बराबर हो गया। इमाम हाकिम नीशापुरी रहमुल्लाह अलैह ने लिखा है कि इस हदीस की सनद इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम की शराइत के मुताबिक है। हाफिज ज़हबी ने भी इस हदीस की तायीद की, और ये हदीस इमाम हाकिम की किताबुल मुस्तदरक में भी मौजूद है। इमाम हाकिम, इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम के उस्ताद भी हैं। अल्लाह ताला के इल्म में ये बात थी कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कब्र अनवर कहाँ है। फिर भी अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि बुढ़िया से पूछो। उलमा फरमाते हैं कि अल्लाह को वसीला पसंद है। इस वाक़े से यह भी पता चलता है कि नबी से जन्नत का सवाल करना जायज़ है, जैसा कि हजरत रबिया रज़ियल्लाहु अन्हा का वाक़या। इस वाक़े से हमें यह भी पता चलता है कि मरने के बाद भी नबी से बरकत हासिल की जाती हैं। अगर अल्लाह को ये बात पसंद न होती तो अल्लाह ताला बनी इसराइल के उन लोगों का मसला कभी भी न हल फरमाते जिन्होंने कहा था कि हमने नबी की कब्र अनवर से बरकत हासिल करनी है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को 300 साल के बाद निकाला गया। न सिर्फ 300 साल बल्कि पानी के अंदर से जिस्म अथर को निकाला गया। जबकि हम देखते हैं कि आम इंसान का जिस्म 3 दिन बाद भी पानी से निकाला जाए तो उसका क्या हाल होता है, और यहाँ
300 साल तक जिस्म अनवर पानी में रहा। इससे यह भी पता चल गया कि नबियों के जिस्म अनवर को जमीन की मिट्टी नहीं खाती। तो अब हम पर अच्छी तरह वाज़े हो गया कि जो लोग कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मरकर मिट्टी में मिल गए, नाउजुबिल्लाह, वो पक्के झूठे हैं। एक मर्तबा जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल को खिताब करने खड़े हुए तो उनसे ये सवाल किया गया कि लोगों में सबसे ज्यादा इल्म किसके पास है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरे पास। अगरचे यही हकीकत थी, लेकिन अल्लाह ताला ने उन पर इसलिए अताब किया कि उन्होंने इल्म को अल्लाह की तरफ मंसूब न किया। चुनाचे अल्लाह ने वही भेजी कि बहरैन जहां 2 दरिया मिलते हैं वहां मेरे बंदों में से एक बंदा ऐसा है जिसके पास आपसे ज्यादा इल्म है। मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज की, ऐ रब, मैं किस तरह उसके पास पहुंचूंगा? अल्लाह ने फरमाया, जंबील में एक मछली रख के चल दो, जहां वो खो जाए वहीं वो शख्स आपको मिलेगा। फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने साथ अपने खादिम यूशा बिन नून को लिया और जंबील में मछली रख के चल दिए। यहाँ तक कि एक टीले के पास पहुंचे तो मूसा अलैहिस्सलाम और उनके खादिम दोनों लेट गए और सो गए। मछली जंबील में कूदने लगी, यहाँ तक कि निकलकर दरिया में गिर गई। अल्लाह ने पानी का बहाव वहीं रोक दिया और वहां ताकसा बन गया और उसका रास्ता वैसा ही बना रहा, जबकि मूसा अलैहिस्सलाम के साथी भूल गए कि उन्हें मछली के मुतालिक बताएं। सुबह हुई तो मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने साथी से खाना तलब किया और फरमाया कि इस सफर में हमें बहुत थकन हुई है। रावी कहते हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम उसी वक्त थके जब उस जगह से तजावुज किया जिसके मुतालिक हुक्म था कि उनके साथी ने कहा, देखिए, जब हम टीले पे ठहरे तो मैं मछली के मुतालिक आपको बताना भूल गया था और ये यकीनन शैतान ही का काम है कि उसने भुला दिया कि मैं आपसे इसका तज़किरा करूं। तो इस मछली ने अजीब तरीके से दरिया का रास्ता इख्तियार किया। मूसा अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, वही जगह तो हम तलाश कर रहे थे। चुनाचे वो दोनों अपने कदमों के निशान पे वापस लौटे। वो दोनों अपने कदमों के निशानात पे चलते चलते चट्टान के पास पहुंचे तो एक आदमी को देखा कि वो चादर से अपने आप को ढांपे हुए है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उन्हें सलाम किया। उन्होंने फरमाया, इस जमीन में सलाम कहाँ? मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं मूसा हूँ। उन्होंने पूछा, बनी इसराइल के मूसा? आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हाँ। हजरत खिज़र ने फरमाया, ए मूसा, तुम्हारे पास अल्लाह का दिया हुआ एक इल्म है जिसे मैं नहीं जानता, और मेरे पास अल्लाह का अता करदा एक इल्म है जिसे आप नहीं जानते। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क्या मैं इस शर्त पे आपके पीछे चलूं कि आप मेरी रहनुमाई फरमाते हुए मुझे वो बात सिखाएं जो अल्लाह ने आपको सिखाई? हजरत खिज़र ने फरमाया, आप सब्र न कर सकेंगे और इस चीज पर कैसे सब्र कर सकेंगे जिसके मुतालिक आपको खबर न हो? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अनकरीब इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र करने वाला पाएंगे और मैं आपकी हुक्म अदोली नहीं करूंगा। हजरत खिज़र ने फरमाया कि अगर मेरी पैरवी करना ही चाहते हो तो जब तक कोई बात मैं खुद बयान न करूं आप मुझे नहीं पूछेंगे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ठीक है। फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत खिज़र दोनों साहिल पे चल रहे थे कि एक कश्ती उनके पास से गुजरी। उन्होंने कहा, हमें भी सवार करो। उन्होंने खिज़र अलैहिस्सलाम को पहचाना और बगैर कराए के दोनों को बिठाया। हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने उस कश्ती का तख्ता उखाड़ दिया। हजरत मूसा बोल पड़े कि आपने किश्ती को तोड़ दिया ताकि इस किश्ती वाले गर्क हो जाएं। आपने बड़ा अजीब काम किया। हजरत खिज़र ने फरमाया, ए मूसा, क्या मैंने तुम्हें नहीं कहा था कि तुम मेरे साथ रहकर सब्र न कर सकोगे? हजरत मूसा ने फरमाया, जो बात मैं भूल गया हूँ इस पर मेरा मुआखिजा न करें और मुझे तंगी में न डालें। फिर वो चले और कश्ती पर से उतरकर अभी साहिल पे चल रहे थे कि एक बच्चा जो बच्चों के साथ खेल रहा था, हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने उसका सर पकड़ा और उसे हाथ से झटका दे के कत्ल किया। मूसा अलैहिस्सलाम कहने लगे कि आपने एक बेगुनाह कत्ल किया, आपने बड़ी बेजा हरकत की। वो कहने लगे कि मैंने आपको कहा था कि आप मेरे साथ सब्र नहीं कर सकते। रावी कहते हैं कि ये बात पहली बात से ज्यादा ताज्जुब खेज थी। मूसा अलैहिस्सलाम कहने लगे कि अगर इसके बाद भी आपसे किसी चीज के बारे में सवाल करूं तो मुझे साथ न रखिएगा, आप मेरी तरफ से उज़्र को पहुंच चुके हैं। फिर वो दोनों चले, यहाँ तक कि एक बस्ती के पास से गुजरे और उनसे खाने के लिए कुछ मांगा तो उन्होंने उनकी मेहमानी करने से इनकार कर दिया। इतने में वहां उन्हें एक दीवार मिली जो गिरने के करीब थी, तो हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने इस दीवार को सीधा खड़ा कर दिया। मूसा अलैहिस्सलाम कहने लगे कि हम उन लोगों के पास आए तो उन्होंने हमारी ज़ियाफत तक न की और हमें खाना खिलाने से भी इनकार किया। अगर आप चाहते तो इस काम की उजरत ले सकते थे। हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बस अब ये वक्त हमारी और आपकी जुदाई का है। मैं आपको उन चीज़ों की हकीकत बताता हूँ जिन पर आप सब्र नहीं कर सके। और हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने हजरत मूसा का कपड़ा पकड़कर फरमाया कि मैं आपको इन कामों का राज बताता हूँ कि जिन पे तुम सब्र न कर सके। कश्ती तो उन मिस्कीनों की थी जो समंदर में मजदूरी करते थे और उनके आगे एक बादशाह था जो जुल्मन कश्तियों को छीन लेता। मैंने चाहा कि इस कश्ती को ऐबदार करूं तो जब कश्ती छीनने वाला आया तो उसने कश्ती को ऐबदार समझ के छोड़ दिया
اور وہ کشتی آگے بڑھ گئی اور کشتی والوں نے ایک لکڑی لگا کر اسے درست کر لیا۔ وہ لڑکا جسے میں نے قتل کیا فطرتاً کافر تھا۔ ماں باپ اس سے بڑا پیار کرتے تو جب وہ بڑا ہوا تو اپنے ماں باپ کو بھی سرکشی میں پھنسا دیتا۔ ہم نے چاہا کہ اللہ تعالیٰ ان کو اس لڑکے کے بدلے میں دوسرا لڑکا عطا فرما دے جو کہ اس سے بہتر ہو، اور وہ دیوار جسے میں نے درست کیا وہ 2 یتیم لڑکوں کی تھی جن کے نیچے خزانہ تھا۔ ان کا باپ نیک آدمی تھا، سو اللہ نے ارادہ فرمایا کہ یہ بچے بڑے ہو کر اس خزانے کو نکالیں، سو دیوار گرنے کی صورت میں یہ خزانہ ضائع ہونے کا اندیشہ تھا۔ اور حضرت خضر نے فرمایا کہ یہ سب کچھ میں نے اللہ کے حکم سے ہی کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہماری چاہت تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کچھ دیر اور صبر کرتے تاکہ ہمیں ان کی عجیب و غریب خبریں سننے کو اور ملتی۔ پھر نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ نے پہلا سوال تو بھول کے کیا، پھر ایک چڑیا آئی جس نے کشتی کے کنارے پر بیٹھ کے دریا میں اپنی چونچ ڈبوئی۔ پھر حضرت خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا میرے اور آپ کے علم نے اللہ کے علم میں سے اتنا بھی کم نہیں کیا جتنا اس چڑیا نے دریا سے پانی کم کیا۔ تاریخی حقائق کے مطابق 31 فرعونہ خاندانوں نے مصر پر یکے بعد دیگر حکومت کی۔ سب سے آخری خاندان نے 332 قبل مسیح میں سکندر اعظم کے ہاتھوں شکست کھائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نسب چند واسطوں سے حضرت یعقوب علیہ السلام تک پہنچتا ہے۔ ان کے والد کا نام عمران اور والدہ کا نام یوکابد تھا۔ باپ کا سلسلہ نسب یہ ہے: عمران بن قحط بن لاوا بن یعقوب علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حقیقی اور بڑے بھائی تھے۔ عمران کے گھر میں موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ایسے زمانے میں ہوئی جبکہ فرعون اسرائیلی لڑکوں کے قتل کا فیصلہ کر چکا تھا، اسی لیے ان کی والدہ اور اہل خاندان ان کی ولادت کے وقت سخت پریشان تھے کہ کس طرح بچے کو قاتلوں کی نگاہ سے محفوظ رکھیں۔ بہرحال جوں توں کر کے 3 مہینے تک ان کو ہر ایک کی نگاہ سے اوجھل رکھا اور ان کی پیدائش کے متعلق کسی کو خبر نہ ہونے دی، لیکن جاسوسوں کی دیکھ بھال اور حالات کی نزاکت کی وجہ سے زیادہ دیر تک اس واقعے کے پوشیدہ رہنے کی توقع نہ ہو سکی، اور اس لیے ان کی والدہ سخت پریشان رہنے لگی۔ اس سخت اور نازک وقت خدائے قدوس نے مدد کی اور موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں سے یہ القاء کیا کہ ایک تابوت کی طرح کا صندوق بناؤ جس پر رال اور روغن کی پالش کرو تاکہ پانی اندر اثر نہ کر سکے، اور اس میں اس بچے کو محفوظ رکھ دو اور پھر اس صندوق کو نیل کے دریاؤں کے بہاؤ پہ چھوڑ دو۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے ایسا ہی کیا اور ساتھ ہی اپنی بڑی لڑکی اور موسیٰ علیہ السلام کی ہمشیرہ کو مامور کیا کہ وہ صندوق کے بہاؤ کے ساتھ کنارے کنارے چل کر صندوق کو نگاہ میں رکھے اور دیکھے کہ خدا اس کی حفاظت کا وعدہ کس طرح پورا کرتا ہے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو خدا تعالیٰ نے یہ بشارت پہلے ہی دی تھی کہ ہم اس بچے کو تیری ہی جانب واپس کر دیں گے اور یہ ہمارا پیغمبر اور رسول ہوگا۔ تورات اور مورخین کہتے ہیں کہ فرعون کو بنی اسرائیل کے ساتھ اس لیے عداوت تھی کہ اس زمانے کے کاہنوں، نجومیوں اور قیافوں نے اس کو بتایا تھا کہ تیری حکومت کا زوال ایک اسرائیلی لڑکے کے ہاتھ سے ہوگا، اور بعض تاریخی روایت میں ہے کہ فرعون نے ایک بھیانک خواب دیکھا تھا جس کی تعبیر دربار کے منجموں اور کاہنوں نے وہی دی تھی جس کا ذکر ابھی کر چکے ہیں۔ مفسرین نے بھی انہی روایات کو کتب تفاسیر میں نقل فرمایا۔ تورات میں یہ اور اضافہ ہے کہ فرعون نے دایا مقرر کر دی تھی کہ قلم رو مصر میں جس اسرائیلی کے ہاں لڑکا پیدا ہو اس کو قتل کیا جائے، مگر ان عورتوں کے دلوں میں ایسی ہمدردی پیدا ہوئی کہ انہوں نے اس عمل کے لیے کوئی اقدام نہ کیا، اور جب فرعون نے باز پرس کی تو یہ معذرت پیش کی کہ اسرائیلی عورتیں شہری عورتوں کی طرح نازک اندام نہیں ہیں، وہ خود ہی بچہ جن لیتی ہیں اور ہم کو مطلق خبر نہیں دیتی۔ اس پہ فرعون نے ایک جماعت کو اس لیے مقرر کیا کہ وہ تفتیش اور تلاش کے ساتھ اسرائیلی لڑکوں کو قتل کریں اور لڑکیوں کو چھوڑ دیا کریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہمشیرہ برابر صندوق کے بہاؤ کے ساتھ ساتھ کنارے کنارے نگہداشت کرتی جا رہی تھی کہ انہوں نے دیکھا کہ صندوق تیرتے ہوئے شاہی محل کے کنارے آ لگا، اور فرعون کے گھرانے میں سے ایک عورت نے اپنے خادموں کے ذریعے اس کو اٹھوا لیا اور شاہی محل میں لے گئی۔ حضرت موسیٰ کی ہمشیرہ یہ دیکھ کے بہت خوش ہوئیں اور حالات کی صحیح تفصیل معلوم کرنے کے لیے شاہی محل کی خادماؤں میں شامل ہو گئی۔ قرآن عزیز نے شاہی خاندان کی عورت کو فرعون کی بیوی بتایا ہے اور تورات کے حصہ خروج میں اس کو فرعون کی بیٹی کہا ہے، مگر مورخین اس اختلاف کو زیادہ اہمیت نہیں دیتے اور کہتے ہیں کہ یہ ہو سکتا ہے کہ پانی میں بہتے ہوئے صندوق کو فرعون کی بیٹی نے اٹھایا ہو اور پھر بیٹا بنانے کی آرزو اور فرعون سے اس بچے کے قتل نہ کرنے اور خود پالنے کی خواہش کا اظہار اور فرعون سے سفارش فرعون کی بیوی آسیہ نے کی ہو۔ بہرحال فرعون کے گھر والوں نے جب صندوق کھولا تو دیکھا کہ ایک حسین اور تندرست بچہ آرام سے لیٹا ہوا انگوٹھا چوس رہا ہے۔ فرعون کی بیٹی فوراً اس کو محل میں لے گئی۔
فرعون کی بیوی حضرت آسیہ علیہ السلام نے بچے کو دیکھا تو باغ باغ ہو گئی اور انتہائی محبت سے اس کو پیار کیا۔ محل کے شاگرد پیشہ میں سے کسی نے کہا کہ یہ تو اسرائیلی معلوم ہوتا ہے اور ہمارے دشمنوں کے خاندان کا بچہ ہے، اس کا قتل کر دینا ضروری ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہی ہمارے خواب کی تعبیر ثابت ہو۔ اس بات کو سن کر فرعون کو بھی خیال پیدا ہوا۔ فرعون کی بیوی آسیہ نے شوہر کے تیور دیکھے تو کہنے لگی کہ ایسے پیارے بچے کو قتل نہ کرو، کیا عجب یہ میرے اور تیرے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، یا ہم اس کو اپنا بیٹا ہی بنا لیں اور ہمارے لیے اس کا وجود نفع بخش ثابت ہو۔ یعنی اگر یہ وہی اسرائیلی بچہ ثابت ہو جو تیرے خواب کی تعبیر بننے والا ہے تو ہماری محبت اور آغوش تربیت شاید اس کو مضر ہونے کے بجائے مفید ثابت کر دے۔ مگر فرعون اور اس کے خاندان کو کیا معلوم کہ خدا کی تقدیر ان پہ ہنس رہی ہے، کہ رب العالمین کی کرشمہ سازی دیکھو کہ تم اپنی نادانی اور بے خبری میں اپنے دشمن کی پرورش پر نگراں مقرر کیے گئے ہو۔ دوستوں، ایسے ہی اللہ اپنا کرشمہ دکھاتا ہے اور موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کا شرف حضرت آسیہ علیہ السلام کو نصیب ہوا۔ دوستو، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام جوان ہوئے اور اللہ رب العزت نے آپ کو رسالت عطا فرمائی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے فرعون، میں سارے جہانوں کے پروردگار کی طرف سے فرستادہ ہوں۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا فرعون سے پہلا مقابلہ ہے اور حق و باطل کی نبرد کا ایک نقشہ ہے۔ جاذب توجہ یہ بات ہے کہ پہلی بار فرعون کے سامنے ایک ایسا شخص آیا جس نے فرعون کو فرعون کہہ کے خطاب کیا۔ یہ ایک ایسا خطاب تھا جو ہر قسم کے ادب، تملیق، چاپلوسی اور عبودیت کے اظہار سے خالی تھا، کیونکہ اب تک تو لوگ اسے ہمارے سردار، اے مالک، اے رب اور اسی طرح کے دوسرے باطل القابات کے ساتھ پکارتے آئے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ تعبیر گویا فرعون کے لیے سب سے پہلے خطرے کا الارم تھا۔ نیز حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ کہنا کہ میں جہانوں کے پروردگار کا فرستادہ ہوں، در حقیقت فرعون کے لیے ایک طرح کا اعلان جنگ تھا، کیونکہ اس بات کا اعلان ہے کہ فرعون اور اس کی طرح کے دوسرے مدعیان ربوبیت میں سب جھوٹے ہیں اور تمام جہانوں کا رب صرف خدا وحدہ لا شریک ہے۔ اس کے بعد کی ایک آیت میں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنی رسالت کے اعلان کے بعد ہی یہی کہا، اب جب کہ میں خدا کا فرستادہ ہوں تو میرے لیے مناسب ہے کہ میں اس کے بارے میں سوائے حق کے دوسری بات نہ کہوں، کیونکہ خدا کا فرستادہ تمام عیبوں سے مبرہ و منزہ ہوتا ہے۔ ممکن نہیں کہ وہ کوئی غلط بات کہے۔ بعد ازاں اپنے دعوی نبوت کے اس بات کے لیے آپ نے اس جملے کا اضافہ کیا، ایسا نہیں کہ میں نے یہ دعویٰ بغیر کسی دلیل کے کیا ہو، میں تمہارے پروردگار کی جانب سے روشن و واضح دلیل لے کے آیا ہوں، لہٰذا بنی اسرائیل کو میرے ہمراہ بھیج دو۔ یہ در حقیقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی رسالت کا ایک حصہ تھا کہ بنی اسرائیل کو فرعونیوں کے چنگل سے چھٹکارا دلائیں اور اسیری کی زنجیروں کو ان کے ہاتھوں اور پیروں سے کاٹ دیں، کیونکہ اس زمانے میں بنی اسرائیل ذلیل غلاموں کی حیثیت سے قبطیوں اہل مصر کے ہاتھوں میں گرفتار تھے اور قبطی ان سے ہر سخت و پست کام لیا کرتے۔ آئندہ کی آیات سے نیز قرآن کی دیگر آیات سے اس بات کا بخوبی اندازہ ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ حکم ملا تھا کہ وہ فرعون اور دیگر اہل مصر کو بھی اپنے آئین کی طرف دعوت دے، یعنی ان کی رسالت صرف بنی اسرائیل میں منحصر نہ تھی۔ فرعون نے جو ہی یہ دعویٰ سنا کہ میں اپنے ہمراہ روشن دلیل بھی رکھتا ہوں، فوراً کہا، اگر تم سچ کہتے ہو تو اپنی رب کی طرف سے کوئی نشانی رکھتے ہو تو اسے پیش کرو۔ اس تعبیر میں ایک تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دعوے کے متعلق شک و شبہ مخفی تھا، اس کے علاوہ اس کی یہ بھی معنی تھے کہ دیکھو، میں جو یائے حق کے اگر موسیٰ نے کوئی قاطع دلیل پیش کر دی تو فوراً اسے مان لوں گا۔ اس پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بغیر کسی توقف کے اپنے دو بڑے معجزے پیش کیے، جن میں ایک خوف کا مظہر تھا تو دوسرا امید کا، جس کی وجہ سے آپ کی مقام انداز و بشارت کی تکمیل ہوتی ہے۔ پہلی آپ نے اپنا عصا نکال کے اس کے سامنے پھینکا جو ایک اژدہا نما کی شکل میں ہو گیا۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دوسرا معجزہ بیان کرتے ہیں جو بشارت کا پہلو رکھتا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے، موسیٰ نے اپنے ہاتھ گریبان سے باہر نکالے تو وہ ناگہاں دیکھنے والوں کے لیے سفید اور درخشاں ہو گیا۔ یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات بیان کرنے کا مقصد یہ تھا کہ جب فرعون کی بیوی آسیہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی معجزات دیکھے تو وہ آپ کی رسالت کا اقرار کرنے والوں میں سے ہو گئی، اور پھر فرعون کے ظلم کی داستان شروع ہو گئی۔ فرعون نے بنی اسرائیل کے ہزاروں بچوں کو اپنا اقتدار بچانے کے لیے شہید کر دیا، مگر پھر بھی اللہ کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام منظر عام پہ آ کے رہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت اور پیغام کو قبول کرنے کی پاداش میں حضرت آسیہ سلام اللہ علیہا کو فرعون کی ظلم و تشدد کا نشانہ بننا پڑا۔ حضرت آسیہ نے جب دعوت توحید پہ استقامت اختیار کی تو فرعون نے ان کے قتل کا حکم جاری کر دیا۔ سیدہ آسیہ نے پروردگار عالم کی بارگاہ میں جو دعا مانگی، اللہ تعالیٰ نے اس کو رہتی دنیا تک اپنے کلام کا حصہ بنا دیا۔ سورہ تحریم کی آیت 11 میں حضرت آسیہ سلام اللہ علیہا کی دعا مذکور ہے۔ انہوں نے پروردگار عالم کی بارگاہ میں آ کے عرض کی،
اے میرے رب، میرے لیے اپنے پاس ایک گھر بنا دیجیے اور مجھے فرعون کی عمل اور اس کی ظالم قوم سے نجات دلا دیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے توحید کی خاطر قربانی دینے والی سیدہ آسیہ کو استقامت کی علامت بنا دیا تاکہ بعد میں آنے والے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے رہنمائی حاصل کرتے رہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے لیے مثال بیان فرما کے ارشاد فرماتا ہے، اگر یہ اپنی ضرورت پر کافروں سے خلط ملت ہوں تو انہیں کچھ نقصان نہ ہوگا۔ جیسے ایک اور جگہ ارشاد فرمایا، ایمانداروں کو چاہیے کہ مسلمانوں کے سوا اوروں سے دوستیاں نہ کریں، جو ایسا کرے گا وہ اللہ کی طرف سے کسی بھلائی میں نہیں۔ ہاں، اگر بطور بچاؤ اور دفع الوقتی کے ہو تو اور بات ہے۔ قتادہ رحم اللہ علیہ فرماتے ہیں، روئے زمین کے تمام تر لوگوں میں سب سے زیادہ سرکش فرعون تھا، لیکن اس کے کفر نے بھی اس کی بیوی کو کچھ نقصان نہ پہنچایا، اس لیے کہ وہ اپنے زبردست ایمان پر پوری طرح قائم تھی اور رہی۔ جان لو کہ اللہ تعالیٰ عادل حاکم ہے، وہ ایک گناہ پر دوسرے کو نہیں پکڑتا۔ سلمان رحم اللہ علیہ فرماتے ہیں، فرعون اس نیک بخت بیوی کو طرح طرح سے ستاتا تھا، سخت گرمیوں میں انہیں دھوپ میں کھڑا کر دیتا، لیکن پروردگار اپنے فرشتوں کے پروں کا سایہ ان پہ کر دیتا اور انہیں گرمی کی تکلیف سے بچا لیتا، بلکہ ان کے جنتی مکان کو دکھا دیتا جس سے ان کی روح کی تازگی اور ایمان کی زیادتی ہو جاتی۔ فرعون اور موسیٰ علیہ السلام کی بابت یہ دریافت کرتی رہتی تھی کہ کون غالب رہا، تو ہر وقت یہی سنتی کہ موسیٰ علیہ السلام غالب رہے۔ بس یہی ان کے ایمان کا باعث بنا اور یہ پکار اٹھی کہ میں موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے رب پہ ایمان لائے۔ فرعون کو جب یہ معلوم ہوا تو اس نے کہا کہ جو بڑی سے بڑی پتھر کی چٹان تمہیں ملے اسے اٹھا لاؤ، اسے چت لٹاؤ اور اسے کہو کہ اپنے عقیدے سے باز آئے، اگر باز آ جائے تو میری بیوی ہے، عزت و حرمت کے ساتھ واپس لاؤ، اور اگر نہ مانے تو وہ چٹان اس پہ گرا دو اور اس کا قیمہ کر ڈالو۔ جب یہ لوگ پتھر لائے، انہیں لے گئے، لٹایا اور پتھر ان پر گرانے کے لیے اٹھایا تو انہوں نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی۔ پروردگار نے حجاب ہٹا دیے اور جنت کو اور وہاں جو مکان ان کے لیے بنایا گیا تھا اسے انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، اور اسی میں ان کی روح پرواز کر گئی۔ جس وقت پتھر پھینکا گیا اس وقت ان میں روح تھی ہی نہیں۔ اپنی شہادت کے وقت دعا مانگتی ہیں کہ اے اللہ، جنت میں اپنے قریب کی جگہ مجھے عنایت فرما۔ اس دعا کی اس باریکی پر بھی نگاہ ڈالیے کہ پہلے اللہ کا پڑوس مانگا جا رہا ہے، پھر گھر کی درخواست کی جا رہی ہے، پھر دعا کرتی ہیں کہ مجھے فرعون اور اس کے عمل سے نجات دے، میں اس کی کفریہ حرکتوں سے بیزار ہوں، مجھے ظالم قوم سے عافیت میں رکھ۔ ان بیوی صاحبہ کا نام آسیہ رضی اللہ عنہا بنت مزاحم تھا۔ پھر دعا کرتی ہیں کہ مجھے فرعون اور اس کے عمل سے نجات دے، میں اس کی کفریہ حرکتوں سے بیزار ہوں، مجھے اس ظالم قوم سے عافیت میں رکھ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کا ایک واقعہ ہے کہ ایک مراسی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نقل اتارا کرتا۔ فرعون کے دربار میں مراسی جاتا اور جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام بات کرتے اٹھتے بیٹھتے تھے ویسے ہی یہ شخص نقل اتارتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، یا اللہ، میں اس مراسی سے بہت تنگ آ گیا ہوں، جب بھی کسی گلی یا محلے سے گزرتا ہوں یہ میری نقل اتارتا ہے، یا اللہ اسے فرعون سے بھی پہلے مارنا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے قوم کے ساتھ پانی سے گزرے تو فرعون اور اس کی قوم پانی میں مل کر تباہ ہو گئی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ وہی مراسی جو آپ علیہ السلام کی نقل اتارتا تھا زندہ سلامت دریا سے باہر گانے گاتا نکل آیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، یا اللہ، میں نے تو دعا کی کہ اسے فرعون سے بھی پہلے مارنا، مگر یہ تو زندہ گانے گاتا ہوا پانی سے نکل آیا۔ اللہ نے فرمایا، اے موسیٰ، اس کو کیسے مارتا؟ نقل تیری کرتا تھا، جیسے تو چلتا یہ ویسے ہی چلتا، اس کی گستاخیوں کو دیکھوں یا تیرے چلنے کو دیکھوں؟ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کی کیا عظیم شان ہے کہ اگر اللہ موسیٰ کی نقل مارنے والے کو مرنے نہیں دیتا تو قربان جاؤں پیارے آقا حسنین کریمین کے نانا ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں۔ میری گزارش نوجوانوں سے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور مولا علی علیہ السلام کے بتائے ہوئے رستے پہ چلیں، یعنی جیسے ان کا بات کر کے چلنا، اچھے اخلاق سے بات کرنا، یا جو بھی انہوں نے عمل فرمایا ہے کریں، تو وہ رب جو موسیٰ کے نقل مارنے کو ڈوبنے نہیں دیتا وہ تمہیں کیسے تنہا چھوڑے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور مولا علیہ السلام کی اطاعت کو مضبوطی سے تھام لو۔ جزاک اللہ۔ خاندان فرعونہ کا سب سے ظالم و جابر بادشاہ تکبر و شقاوت، وحشت و دہشت کی زندہ تصویر بنا۔ حرم سرا کی خوبصورت ترین عورتوں کے ساتھ تخت شاہی پہ براجمان تھا۔ یہ فرعون کا محل نہیں بلکہ مصر کا ایک وسیع و عریض میدان تھا کہ جہاں آج حق و باطل کے درمیان ایک عظیم مقابلہ ہونے کو تھا۔ بادشاہ کے سامنے بائیں جانب ملک بھر سے جمع کیے گئے اپنے وقت کے بڑے بڑے جادوگر فرش نشیں تھے، جبکہ دائیں جانب اللہ کے نبی حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام اور ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام تشریف فرما تھے۔
बादशाह के इशारे पे मुकाबला शुरू हुआ। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की दावत पर जादूगरों ने अपनी लाठियां और रस्सियां जमीन पर डाली तो वो पल भर में सांपों का रूप धार कर मैदान में दौड़ने लगे। पूरा मैदान खतरनाक सांपों से भर चुका था। मजमे पे हैबत तारी हो गई। फिरौन और उसके दरबारियों का रऊनत भरा कहकहा फिजा में गूंजा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फिरौन की जानिब देखा। यही वो लम्हा था कि हमने मूसा को हुक्म दिया कि अपना असा जमीन पर, जब जिब्राईल अमी अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का पैगाम पहुंचाया, डाल दो। वो जमीन पे गिरते ही सबसे बड़ा अजदहा बनकर जादूगरों के सांपों को निकलने लगा। हक जाहिर हो चुका था। चुनाचे वो जादूगर सजदे में गिरकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत हारून अलैहिस्सलाम के परवरदिगार पर ईमान ले आए। बादशाह ने उन सब अहले ईमान को जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाने से कब्ल जादूगरी से वाबस्ता थे, हाथ पांव कटवा कर सूली पे लटका दिया। अल्लाह ताला का कितना बड़ा करिश्मा है कि दिन शुरू हुआ तो अब्दुल्लाह बिन अब्बास रदियल्लाहु अन्हु और हजरत उबैद बिन उमैर रदियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि ये काफिर जादूगर थे और दिन ढलते ही औलिया अल्लाह और शोहदा के अजीम मनसब पर फाइज हो गए। मुकाबले से पहले मैदान में हजरत मूसा और हजरत हारून अलैहिस्सलाम के अलावा कोई और मुसलमान नहीं था, लेकिन जादूगरों के ईमान लाने के बाद 6 लाख अफराद मुसलमान हो गए और ये एक बड़ी ताकत बन गए। इस वाक़े के बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम 20 साल तक मिस्र में रहे और निहायत सब्र व इस्तिकामत के साथ तबलीग दीन का काम करते रहे। अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को 9 मौजज़ात से सरफराज फरमाया और हमने मूसा को 9 मौजज़े अता फरमाए थे। इरशाद बारी ताला है, होना तो ये चाहिए था कि इन मौजज़ात को देखकर फिरौन और उसकी कौम राह रास्त पे आते, लेकिन रौनत और तकब्बुर के नशे में चूर फिरौन और उसके साथियों के जुल्म में इजाफा होता चला गया। ऐ मेरी कौम, तुम फिक्र न करो, अल्लाह ताला बहुत जल्द तुम्हारे दुश्मनों को हलाक कर देगा और बजाय उनके तुम्हें इस सरजमीन का खलीफा बना देगा। अल्लाह ताला ने सूरह आराफ आयत नंबर 129 में ये इरशाद फरमाया। चुनाचे अल्लाह ताला ने अपने नबी के इस वादे के बाद कौम फिरौन पर लगातार 5 किस्म के अजाब नाज़िल फरमाए। इरशाद बारी ताला है, फिर हमने उन पर तूफान भेजा और टिड्डियां और घुन का कीड़ा और मेंढक और खून। हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रदियल्लाहु अन्हु की रिवायत है कि उनमें से हर अजाब कौम फिरौन पर 7 रोज तक मुसल्लत रहता। हफ्ते के आगाज से शुरू होकर दूसरे हफ्ते तक जारी रहता, फिर 3 हफ्ते की मोहलत के बाद दूसरा अजाब शुरू हो जाता। मौलाना मुफ्ती मोहम्मद शफी ने मारिफुल कुरान में सूरह आराफ की तफसीर में उन अजाबों से मुताल्लिक जो तफसील बयान फरमाई, उसका मुख्तसर खुलासा पेश खिदमत है। इस अजाब का तज़किरा सूरह आराफ की आयत नंबर 130 में किया गया। ये अजाब मुसलसल 7 साल तक रहा। हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रदियल्लाहु अन्हु और हजरत क़तादा रदियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि कहत और खुश्कसाली का अजाब तो गांव वालों के लिए था और फलों की कमी शहर वालों के लिए, क्योंकि अमूमन देहात में गल्ले की पैदावार ज्यादा होती है और शहरों में फलों के बागात ज्यादा होते हैं, लिहाजा न गल्ले के खेत बाकी रहे और न फलों के बागात। अजाब के इस इब्तिदाई झटके से परेशान होकर उन्होंने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से दुआ करवाई। दुआ कबूल होने के बाद जब कहत रफा हो गया तो फिर दोबारा अपनी सरकशी में मुब्तला हो गए और कहने लगे कि अल्लाह ताला ने उन पर सख्त तरीन अजाब का फैसला कर लिया। जब कहत का अजाब टल गया तो कौम फिरौन ने फिर कुफ्र, शिर्क और नाफरमानी शुरू कर दी। हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रदियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि चुनाचे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की, लोग अपने मुआहिदे से फिर गए हैं, अब उन पर ऐसा दर्दनाक अजाब नाजिल फरमा जो हमारी कौम के लिए और आने वालों के लिए बाइस इबरत हो। इस मर्तबा अल्लाह ने उन पर शदीद तूफान बादोबाना का अजाब नाजिल फरमाया। इस खौफनाक तूफान से कौम फिरौन की घर बार और खेत खलियान तबाह बर्बाद हो गए, जबकि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम के मकानात और जमीनें महफूज रहीं। इस तूफान से घबराकर वो लोग हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुए और इल्तिजा की, ऐ मूसा, आप अपने परवरदिगार से दुआ कीजिए कि यह अजाब हमसे दूर फरमा दे। हम वादा करते हैं कि ईमान भी ले आएंगे और आपकी कौम बनी इसराइल पर लगाई गई पाबंदियां भी खत्म कर देंगे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ फरमाई तो अल्लाह ताला ने अजाब को टाल दिया और उनके खेत खलियान को पहले से ज्यादा हरा भरा कर दिया। ये देखकर कौम फिरौन ने कहना शुरू कर दिया कि ये कोई अजाब नहीं था, बल्कि सैलाब की शक्ल में ये मूसलाधार बारिशें तो हमारे फायदे के लिए थी, जिनकी वजह से हमारी जमीनों पर पैदावार में कई गुना इजाफा हो गया। इसी तरह एक बार फिर उन्होंने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से किए गए अहद व पैमा को नजरअंदाज किया और कुफ्र व सरकश की रविश पर कायम रहे। जरात टिड्डी को कहते हैं। कुरान करीम ने इसे अल जरात के नाम से पुकारा है। टिड्डियों का अजाब का हमला लहलहाती फसलों को देखते ही देखते तबाह कर देता है। अल्लाह ताला ने तूफान के अजाब के टल जाने के बाद
इस बदबख्त कौम को पूरे 1 माह की मोहलत दी कि ये हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वाज़ो नसीहत पे गौर व फिक्र करें, लेकिन उनकी बदआमालियां तो रोज बरोज बढ़ती जा रही थी। चुनांचे अल्लाह ताला ने उन पर टिड्डियों को मुसल्लत फरमा दिया। टिड्डी दल न सिर्फ उनके खेतों और बागात को चट कर गए, बल्कि घरों के अंदर और बाहर लकड़ी से बनी हर चीज खा गए। इस अजाब के वक्त हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का मौजज़ा एक बार फिर सामने था कि इस टिड्डी दल ने सिर्फ कब्तों यानी कौम फिरौन को तबाह बर्बाद किया, जबकि कौम मूसा अलैहिस्सलाम यानी बनी इसराइल के मकानात, खेत खलियान और बागात बिल्कुल महफूज रहे। कब्ती रोटते पीटते हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आए और इल्तिजा की, आप अपने रब से दुआ फरमाए कि वो ये अजाब वापस ले। हम पुख्ता वादा करते हैं कि हम ईमान भी ले आएंगे और बनी इसराइल को आजाद भी करेंगे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ फरमाई और अल्लाह ताला ने उन्हें एक बार फिर मोहलत दी कि वो गौर फिक्र करें और अजाब टल गया, लेकिन वो लोग अपनी पुरानी रविश पर ही कायम रहे, ईमान लाए और न ही बनी इसराइल को आजाद किया गया। कुरान करीम में बालों और कपड़ों में कुमल के नाम का जिक्र किया गया। कुमल पैदा होने वाली जूं और घुन के कीड़े को भी कहते हैं। कुमल का इजाब मुमकिन है कि दोनों किस्म के कीड़ों पर मुश्तमिल हो, क्योंकि इस घुन ने उनके गल्ले का वो हाल किया कि 10 सीर गेहूं पीसते तो उसमें से 3 सेर आटा भी न निकलता, जबकि जुओं की कसीर तादाद उनकी बाल, पलके और भवें तक चढ़ कर गई। इस संगीन सूरत हाल से कौम फिरौन एक बार फिर बिलबिला उठी और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से फरियाद की। लिहाजा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि अब की मर्तबा हम हरगिज वादे से न फिरेंगे, आप दुआ फरमा दें। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ से ये अजाब भी टल गया, मगर ये कौम तो कुफ्र और जलालत में गर्क थी। आफियत मिलते ही अपनी पुरानी डगर पे गामजन हो जाती। इस बार भी 1 माह की दी गई मुद्दत गुजर गई, मगर उन्हें ना तो अपने वादों का पास था, न ही हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वाज़ो नसीहत का उन पे कोई असर हुआ। चुनाचे मुद्दत मोहलत गुजरने के बाद अल्लाह ताला ने उन पर एक और अजाब मुसल्लत फरमा दिया। कुरान करीम में अज़्ज़ादे इस अजाब के यानी मेंढक का लफ्ज इस्तेमाल हुआ। इस अजाब की नौयत ये थी कि उनके घरों में इस कदर कसरत से मेंढक पैदा हो गए कि वो जहां बैठते मेंढकों का जम्मे गफीर लग जाता, सोने के लिए लेटते तो उनका पूरा जिस्म मेंढकों से ढकता, यहाँ तक कि खाने पीने की अशिया समेत हर चीज और हर जगह लाखों की तादाद में मौजूद मेंढकों ने उनकी जिंदगियां जीरन कर दी। चुनाचे इस अजाब से आजिज आकर एक बार फिर रोते पीटते हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास जा पहुंचे। आप अलैहिस्सलाम को उनकी हालत ज़ार पर रहम आया। चुनाचे एक बार फिर वादे वईद हुए और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ से अजाब रफा हो गया, मगर इस अजाब से निजात पाकर फिर हट धर्मी पे उतर आए और कहने लगे कि अब तो हमें और भी यकीन हो गया कि मूसा नाउज़ुबिल्लाह बहुत बड़े जादूगर हैं। अल्लाह ताला ने उन्हें 1 माह की मोहलत दी, लेकिन उन्होंने तो राह रास्त पर ना आने की कसम खा रखी थी। कहते हैं इस अजाब की नौयत ये थी कि उनकी हर चीज से ताज़ा खून उबल अद्दुम अरबी में ताज़ा खून को कहते हैं। वो जहां भी जो चीज रखते, जो चीज संभालते, वो खून बन जाती। चूंकि बनी इसराइल के तमाम अफराद इन तमाम अजाबों से महफूज थे, लिहाजा कौम ने फिरौन ने बनी इसराइल के लोगों से पानी मांगा तो उन्होंने दिया, लेकिन वो जब कब्तियों के हाथ में गया तो खून बन गया। एक ही दस्तरखान पर बैठकर कब्ती और बनी इसराइल खाना खाते तो इसराइली का लुकमा तो असल हालत में होता, जबकि कब्ती का लुकमा और पानी खून बन जाता। बिलाखिर फिर वादे हुए, दुआ की गई, अजाब टल गया, जबकि बड़े आदि मुजरिम अभी भी गुमराही पर ही कायम रहे। कुरान करीम ने उन्हें बड़े आदि मुजरिम करार दिया है। इस मर्तबा उन लोगों पर ताउन की वबा मुसल्लत की गई, जिसमें उनके 70,000 अफराद लक़मा अजल बने। ताहम हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ से यह अजाब भी रफा हुआ, लेकिन इतनी आजमाइशों और मुसलसल वादों के बावजूद ये रबूबियत फिरौन पे कायम रहे और मुसलसल अहद शिकनी करते रहे। हर गुजरते वक्त के साथ फिरौन के तकब्बुर, गैज़ो ग़ज़ब और जुल्म में इजाफा होता चला जा रहा था। लिहाजा रब्बे जुल जलाल ने उनकी दराज रस्सी को खींचने का फैसला किया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि मेरे बंदों को रातों रात लेकर निकल जाओ। अल्लामा तिबरी रहमुल्लाह अलैह बयान करते हैं कि इसके बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम मर्द, औरतों और बच्चों समेत 6,30,000 सवार और 20,000 प्यादे लेकर 9 मुहर्रम बरोज हफ्ता गुरूब आफ्ताब के बाद मिस्र से दरियाए कुल्ज़म बहरा अहमर की जानिब रवाना हुए और फिरौन हमेशा के लिए इबरत का निशान बन गया। फिरौन जदीद हथियारों से लैस और 7 लाख से जायद सवारों के साथ उनके पीछे रवाना हुआ। बनी इसराइल के पीछे फिरौन के सिपाह का एक सालाब और आगे बिफरी मौजें थीं। फिर जब दोनों जमातें हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पीछे आईं, एक दूसरे को देखा तो हजरत मूसा के साथियों ने कहा, ए मूसा, हम तो पकड़े गए। जिस पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने साथियों से कहा कि हरगिज नहीं, मेरा रब मेरे साथ है, वो मुझे राह बताएगा। फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ अल्लाह ने वही की और इरशाद फरमाया, भेजी के दरिया पर अपनी लाठी मारो।
चुनाचे दरिया पर लाठी मारने से 12 खुश्क रास्ते निकल आए और बनी इसराइल के 12 कबीले उनमें से गुजर गए। ये मंजर देखकर खौफजदा फिरौन ने भी अपना घोड़ा दरिया में डाला और लश्कर को पीछे आने का हुक्म दिया। फिरौन और उसका लश्कर जब बीच दरिया में पहुंचा तो अल्लाह ताला ने दरिया को रवानी का हुक्म दे दिया। दरिया के सब रास्ते आपस में मिल गए और फिरौन जब डूबने लगा तो पुकार उठा, मैं ईमान लाया मूसा और हारून के रब पर। जवाब मिला कि अब ईमान लाता, हालांकि तू पहले नाफरमानी करता रहा और मुफस्सिद बना रहा। तो आज हम तेरी लाश को पानी से निकाल लेंगे ताकि तू उनके लिए निशान इबरत हो जो तेरे बाद है और बहुत से लोगों के लिए हमारी निशानियों से बेखबर हैं। आज भी फिरौन की हनूत शुदा लाश इबरत का निशान बनी मिस्र के अजायब खाने में महफूज है। दोस्तों, कौम फिरौन पर नाजिल किए गए ये अजाब उम्मत मुस्लिमा के लिए न सिर्फ बाइस इबरत बल्कि गौर व फिक्र की दावत भी देते हैं। 58 मुस्लिम ममालिक और 2.5 अरब मुसलमान जिस ज़बू हाली और तनज़्ज़ुली का शिकार हैं वो अल्लाह की नाराज़ी ही की वजह से हैं। हम नमाजें पढ़ते हैं, हज उम्रा अदा करते हैं, ज़कात देते और कुरान पढ़ते हैं, लेकिन सूद को बुरा नहीं समझते। रिश्वत लेना और देना मजबूरी गर्दाना जाता है। झूठ बोलना, धोखा देना मामूली बात समझी जाती है। नाप तोल में कमी, गिरावट, बेईमानी, हेर फेर कारोबार का हिस्सा है। अम्र बिल मारूफ और नाही अनिल मुनकर तरक्की की राह में रुकावट समझे जाते हैं। अगर ये सब अमाल ही हमारी कामयाबी और कामरानी का पैमाना है तो फिर गिलाजत के इस ढेर पर बैठकर हमें अल्लाह की मजीद नाराजगी का इंतजार करना होगा, जो इनफिरादी अजाब भी हो सकता है और इज्तिमाई भी। वीडियो अगर दिलचस्प और मालूमाती लगी हो तो शेयर और लाइक करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को और चैनल को लाजमन सब्सक्राइब करें। अल्लाह पाक हम सबका हामी और नासिर हो। इसी तरह की एक नई वीडियो लेके हाजिर होंगे। कल तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।